हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक विद आवर सेकंड सवाल जवाब वीडियो। इसमें हम आंसर करेंगे टॉप आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो हमसे, ऐसी क्वेरीज हैं जो कमेंट सेक्शन में आप बहुत पूछते हैं। आप में से बहुत से लोग उन चीज़ों को जानना चाहते हैं। सो हमने एक कमेंट को पिक कर लिया है जो रिप्रेजेंट करता है सिमिलर क्वेश्चंस को जो सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं। बिकॉज हम कमेंट्स में आपको रिप्लाई नहीं कर पाते, दैट्स वाई हमने ये वीडियो शुरू किया। एज यू नो, हमने लास्ट वीक आपको बताया था। सो आई होप आपके कॉमेंट्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई एंड यू नो समवन जिनके सिमिलर क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंद्र और यह है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। तो हमारा पहला कमेंट है गरिमा जोशी जी का, वेरी ब्यूटीफुल, इसकी मेकिंग भी शेयर करिए प्लीज। तो ये जो कमेंट है ये इनका, हम जो ये ड्रेसेस अपलोड करते हैं, एक वीडियो कंप्लीटली डेडिकेटेड होती है टू द ड्रेसेस, द डिजाइन डिटेल्स जिसमें हम शेयर करते हैं, उस वीडियो के नीचे उनका एक कमेंट आया है। सेम रिक्वेस्ट, सेम चीज़ें हमें ईमेल में भी आती है एंड कमेंट सेक्शन में भी। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि हम डिज़ाइन डिटेल तो आपके साथ शेयर कर देते हैं लेकिन उसकी मेकिंग भी शेयर करें। सो उसका आंसर ये है कि हमारा अगर बस चले तो हम आपके साथ टोटल A to Z जो प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे चलते हैं हम आपके साथ शेयर करें, ऐसा हम चाहते हैं। बट वो हो नहीं पाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज इन ड्रेसेस को बनाने में ही ऑलरेडी काफ़ी वक्त लग जाता है, 1 या 2 दिन का टाइम होता है इन ड्रेसेस को बनाने का। सो ऑलरेडी इनके डिज़ाइन डिटेल्स को एक्सप्लेन करने में ही काफ़ी एफर्ट चला जाता है। एंड द मोटिव बिहाइंड दीज वीडियोज इज कि हम आपको बता सकें कि टोटल हमने उसमें क्या क्या यूज़ किया, कितना यूज़ किया, क्या मटेरियल है, क्या डिज़ाइन है, सब चीज़ें आपको बता दी हैं। आप एज इट इज़ जाके वो चीज़ें अपने डिज़ाइनर्स को, बुटीक्स में अपने मास्टर्स को, अपने टेलर्स को बताएंगे तो वो सेम बना देंगे। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं, ये जिनको प्रोफेशनली स्विंग आती है उनको पता है, या फिर जो घर पे भी सिलते हैं बट दे आर यू नो एक्सपर्ट्स इन स्विंग, वो इन चीज़ों को जानते हैं। तो उनके लिए ईजिली जब हम टर्मिनोलॉजी आपके साथ शेयर करते हैं तो उनके लिए बनाना काफ़ी ईजी हो जाता है। और अगर आप बिगिनर हैं, आपको बेसिक स्विंग आती है, देन इट्स अ प्रिटी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और अगर हम इन पे वीडियोस बनाने भी लग जाएंगे कि हम आपको एक दो लोगों ने हमें ये भी बोला कि आप छोटा छोटा सा क्लिप बता दीजिए कि यहाँ पे हमने इसको ऐसे अटैच किया, ऐसे किया, क्योंकि वो छोटा क्लिप ना एक्चुअली बन नहीं पा रहा है प्रैक्टिकली। बहुत मुश्किल है बताना आपको। अगर हम आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को बता देंगे, प्रॉपरली कन्वे नहीं करेंगे कि मेथड क्या है, तो ना सिर्फ हमारे एंड पे एक फेलियर है बिकॉज हमने अच्छे से आपको नॉलेज नहीं दिया, बल्कि आपका भी नुकसान करेगा, फैब्रिक का लॉस है उसमें। क्योंकि स्विंग के जो ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपने हमारे स्विंग चैनल पे देखा होगा, हम वीकली एक बनाते हैं। तो वीकली एक बनाना है क्योंकि वो इतना इन डिटेल में, देखने में बहुत सिंपल लगता है, वो 7-10 मिनट का वीडियो है, बट इन डिटेल, पूरा डिटेल आप तक कन्वे करना इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। लेंदी होने के साथ साथ वो बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि आप अपना फैब्रिक काट के उस ड्रेस को बनाने वाले होते हैं। सो वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट। इसीलिए हम छोटे छोटे DIY ज़रूर शेयर कर देते हैं कि हैंडवर्क कैसे हुआ है या टक्स कैसे बनाए हैं, ये सब चीज़ें। बट इन डिटेल मेकिंग जो है ड्रेसेस की, वो हम नहीं बता पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी वीडियोस कभी हमारे चैनल पे नहीं आएंगी। आई विश ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे जल्दी आएँ, हम ऐसे काम कर पाएँ कि आपको ये चीज़ें भी हम बतानी शुरू कर दें। बट तब तक हम वेट करेंगे जब तक हम इसे पूरे परफेक्शन के साथ ना कर सके। वी शुड हैव प्रॉपर टाइम फॉर इट, प्रॉपर डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए, प्रॉपर इक्विपमेंट होना चाहिए। आई थिंक काफ़ी वक्त लग जाएगा उस लेवल पे हमें आने के लिए कि जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं उसकी मेकिंग भी हम आपके साथ शेयर करें। वी नो एंड रियलाइज कि इस चीज़ की डिमांड है, आप लोग जानना चाहते हैं कि मेकिंग कैसे होती है। बट अंटिल देन, जब तक हम ये सब चीज़ें करना स्टार्ट करें, प्लीज़ इन जो वीडियोस हम ऑलरेडी आपके साथ शेयर करते हैं इनको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करिए। दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन देम जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। अगर आप लेटेस्ट डिज़ाइंस के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप लेटेस्ट फैब्रिक्स क्या हैं इन ट्रेंड, लेटेस्ट कलर्स क्या हैं, क्योंकि ये सारे डिज़ाइन जो हम शेयर करते हैं हमारे करंट डिज़ाइन हैं जो हम अपने स्टूडियो में बना रहे हैं। सो यू विल नो अ लॉट फ्रॉम दीज वीडियोज़। काफ़ी चीज़ें इन वीडियो से आप सीख सकते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स, फैब्रिक्स, कलर्स, पैटर्न्स, टेक्निक्स, ये सब चीज़ें आपको सीखने में मिलेंगी। एंड इफ़ यू हैव अ गुड डिज़ाइनर और अ बुटीक, तो इनको एग्जीक्यूट करना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं होगी, ये ईजिली हो पाएंगे। सिर्फ आपको देखना है कि आप इन वीडियोस में से क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको ग्रैब कर सकते हैं और अपने यूज़ में लेके आ सकते हैं। सो आई होप, आई विश कि ऐसा सब कुछ, ऐसे ट्यूटोरियल्स जल्दी से हमारे चैनल में आए। बट अंटिल देन प्लीज़ मेक द मैक्सिमम यूज़ ऑफ द इन्फॉर्मेशन जो हम आपके साथ शेयर करते हैं।
दे आर रियली हेल्पफुल एंड आई नो दैट बिकॉज काफ़ी लोग उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ करके अपने डिज़ाइंस बना रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्टली कॉपी करके उस डिज़ाइन को बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को चेंज कीजिए। बाकी वीडियो से अगर आप प्लस साइज़ हैं, प्लस साइज़ वीडियो देखिए पहले जाके, फिर इस डिज़ाइन को देखिए, उन चीज़ों को मैच कीजिए और फिर अपने लिए एक फाइनल डिज़ाइन जो है उसे लेके आइए। सो ऑल द वीडियोज़ हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू अबाउट द डिज़ाइन एंड स्टाइल। प्लीज़ सबको देखिए और अपना एक कस्टम स्टाइल डेवलप कीजिए आप, कि आप पे बेस्ट क्या लगता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सुमी ठाकुर जी का। मेरे पास मैरून कलर की एक साड़ी है जो बनारसी टाइप की बट नॉट प्योर बनारसी, जिसमें पूरा जरी वर्क किया गया है। प्लीज़ उसे किस तरह यूज़ करके ड्रेस क्रिएट करूँ, प्लीज़ बताएं। सो इस तरह के रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी हमारे चैनल पे आते हैं, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन देते हैं आपकी साड़ी किस तरीके की है, कलर क्या है, फैब्रिक क्या है, और फिर उसका डिज़ाइन सजेशन हमसे पूछते हैं। सो आई नो बिकॉज काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो लोग खुद डिज़ाइन नहीं करते अपनी चीज़ों को, उनको ये समझना कि वो बेस्ट यूज़ क्या करें, और आपको डर होता है कि साड़ी ख़राब ना हो जाए। बट द थिंग इज़ प्रैक्टिकली हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है और ये सही भी नहीं है कि हम आपको इतना टेक्स्ट पढ़ने के बाद बोलें कि अपनी साड़ी का ये करवा लीजिए। हर साड़ी डिफरेंट होती है, नो मैटर आप उसका डिज़ाइन हर चीज़ हमें एक्सप्लेन कर दें, तब भी जब तक उसे विजुअली आमने सामने नहीं देख सकते उसको सजेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं डिज़ाइन को सजेशन करने में। आपकी बॉडी टाइप, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपका कंफर्ट लेवल क्या है, आपकी साड़ी कैसी दिखती है, उसके बॉर्डर्स कैसे, वर्क कैसा है, फैब्रिक कैसा है, किस कंडीशन में है वो साड़ी। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। और हम कमेंट कर देते थे, बट देन वी रियलाइज कि अगर हम इन चीज़ों को रिप्लाई करेंगे यू मे एंड अप मेकिंग अ रॉन्ग गारमेंट, बिकॉज वो सही सलाह नहीं है। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी। इनफैक्ट हम जब भी ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं हमारे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंट्स शेयर देयर साड़ी पिक्चर्स, तो हम उन्हें बोलते हैं कि अनटिल और अनलेस साड़ी हमारे सामने नहीं आती ना, हम आपको कंफर्म नहीं करेंगे कि ये स्टाइल बन जाएगा, बिकॉज प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम एंड वी नो कि जब वो सामने आती है तब उसका फाइनल पता चलता है कि इसका क्या बनेगा। दैट्स वाई वी डू नॉट रिप्लाई टू द ईमेल्स, टू द मैसेजेस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, जिसमें आप अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे होते हैं अपनी साड़ीज़ के, या अपने जो भी यूज़ प्रोजेक्ट्स उनकी डिटेल्स हमें टेक्स्ट में लिख के भेजते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल एंड वो गलत हो जाएगा एंड वी डोंट वांट टू डू दैट। दैट्स वाई इसीलिए हम कहते हैं हमारी सारी वीडियोस को हम कोशिश करते हैं कि वीडियो एक टॉपिक पे होती है बट हम अंदर घुसते घुसते उसमें काफ़ी कुछ बता देते हैं। सो कीप वॉचिंग अ वीडियोज, इन डिटेल देखिए एंड अप्लाई कीजिए उस चीज़ को अपने डिज़ाइन के ऊपर। ये चीज़ आपको अपने एंड पे करनी है। 100% हमारी तरफ से नहीं जा पाएगा वीडियोस के थ्रू आपको जो भी इंफॉर्मेशन है। हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, लर्न फ्रॉम इट, अप्लाई कीजिए अपने डिज़ाइंस के ऊपर, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि आप अपने स्टाइल को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो अपने लिए क्या बेस्ट निकाल सकेंगे आप उस साड़ी में से, यू हैव टू लर्न फ्रॉम आवर वीडियोज एंड देन अप्लाई। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज फ्रॉम इजना खान, टाफ्टा कौन सा फैब्रिक होता है। सो लेटली हम काफ़ी बात कर रहे हैं टाफ्टा लाइनिंग्स की जो हम अपनी ड्रेसेस में यूज़ कर रहे हैं। सो आई थिंक यू शुड नो, जिनमें से आप में से जिन लोगों को नहीं पता कि टाफ्टा कौन सा फैब्रिक होता है, टाफ्टा आपको फैब्रिक शॉप से लाइनिंग की कैटेगरी में मिलेगा। आप बोलेंगे लाइनिंग वाला टाफ्टा आपको चाहिए, तब जाके वो आपको एक शाइनी सा सिंथेटिक फैब्रिक दिखाते हैं। तो वो शाइनी होता है, पतला होता है, सिंथेटिक होता है, उसका फॉल बहुत अच्छा होता है, लाइट वेट होता है। तो ये उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं और ये मोस्टली आपको सारे कलर्स में अवेलेबल होता है बिकॉज ये एज ए लाइनिंग यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कॉटन टाफ्टा है वो सलवार सूट के साथ आपकी शाइनी सलवार्स आती हैं ना, उसमें कॉटन टाफ्टा होता है। मैक्सिमम टाइम्स आई हैव सीन दैट कि ये जो सूट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, सूट सेट्स होते हैं, उसमें जो सलवार वाला मटेरियल होता है वो कॉटन टाफ्टा होता है। कॉटन टाफ्टा इज़ अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ टाफ्टा। जो टाफ्टा लाइनिंग है वो सिंथेटिक होता है प्योरली। तो अगर आप कॉटन टाफ्टा यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेंसिव होता है उससे थोड़ा सा और सॉफ्टर वर्जन होता है उससे, लेकिन स्ट्रेंथ के मामले में जो सिंथेटिक टाफ्टा है वो ज़्यादा बढ़िया होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉटन टाफ्टा। सो आप वीडियो में या फोटोज़ में आपको इतना समझ में नहीं आएगा, आपको अपना फैब्रिक शॉप ही विजिट करना पड़ेगा जो आपके आसपास जो है। आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि लाइनिंग्स का मटेरियल कहाँ पे है, कॉटन टाफ्टास जो भी वो रखते हैं कहाँ पे रखते हैं, दे विल शो यू कि वो कहाँ पे है। एंड मेजरली वाइडली यूज़ किया जाता है इस फैब्रिक को ऑल ओवर द कंट्री। सो आप सिंथेटिक लाइनिंग बोल के भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी जगहों पे सिर्फ सिंथेटिक लाइनिंग के नाम से अवेलेबल होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मोहम्मद दिलशाद जी का। हेलो मैम, माई क्वेश्चन रिपीटेड, विच फैब्रिक गुड फॉर समर्स स्पेशली इन वेडिंग फॉर बेबी गर्ल। सो इन्होंने काफ़ी कमेंट्स किए हैं हमारी वीडियोस के नीचे विच आई सॉ, और इन्होंने बच्चों के लिए पूछा है कि समर वेडिंग्स में कौन से बेस्ट फैब्रिक्स होते हैं।
सो वो बेबीज़ इन समर्स यू नीड ऐसे फैब्रिक्स जो लाइट वेट हों एंड जो कि चुभे नहीं उनको, दे शुड बी सॉफ्टर ऑन द स्किन। तो ऐसे फैब्रिक्स आई थिंक नेट बेस्ट रहेगा आपको यहाँ पे। टिश्यू और गेंजा जैसे फैब्रिक्स अच्छे रहेंगे क्योंकि इनमें कितना भी फ्लेयर बनाओ वो एक बाउंसी और फ्लाउंस वाला लुक आ जाता है। लेकिन मेक श्योर उन पे सीक्वेंस वर्क जैसा काम ना हो जो चुभता है बच्चों को, या जरी वर्क। इवन जरी वर्क भी हम बड़े हैं तो हमें वो लगता नहीं है कि चुभेगा, बट बच्चों की स्किन को इरिटेट कर सकता है। थ्रेड वर्क के साथ आप जा सकते हैं, चाहे वो फिर हेविली एम्ब्रॉयडर्ड थ्रेड वर्क नेट हो, तो आप थ्रेड वर्क के साथ जाइए विच इज़ वेरी सॉफ्टर ऑन द स्किन। एंड डोंट फॉरगेट कि आप सॉफ्ट कॉटन लाइनिंग्स लगाएं नीचे उनकी ड्रेसेस के, सो दैट उनकी स्किन के साथ इरिटेशन ना हो। और अगर आप उनकी ड्रेस में और बाउंस ऐड करना चाहते हैं तो कैन मत लगाइए। बच्चों की ड्रेसेस में कैन में एक स्टिफनेस होती है विच इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर देम। तो आप एक नेट का जो फैब्रिक मिलता है, हल्का सा स्टिफ नेट होता है मार्केट में, नेट को ही लेके कैन की तरह आप नीचे यूज़ कीजिए ताकि वो फ्लाउंस आए। सो फैब्रिक ऑप्शन शुड बी सॉफ्टर एंड लाइट वेट, यही दो चीज़ें हैं जो होनी चाहिए बच्चों की ड्रेसेस में। सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन कि आप नेट और गैंजा टिश्यू ऐसे फैब्रिक्स के साथ जा सकते हैं। द बेस्ट ड्रेसेस विल बी, आप उनको प्रॉपर फिटेड ड्रेसेस मत पहनाइए। बेबी गर्ल्स के पास तो काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप स्कर्ट टॉप्स बना सकते हैं विद अ फुल फ्लाउंस इन द स्कर्ट्स, आप फ्रॉक्स बना सकते हैं विद फुल फ्लाउंस इन द स्कर्ट्स, गाउन्स बना सकते हैं। सो फ्लाउंस, फ्लेरी ऐसी ड्रेसेस बेबी गर्ल्स पे काफ़ी अच्छी लगती हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सुमन चौधरी, इज क्रेप फैब्रिक इज गुड फॉर समर? तो समझ आ रही हैं तो फैब्रिक्स के रिलेटेड काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं हमारे पास। तो क्रेप एक ऐसा फैब्रिक है जो अगर आप सर्दियों में पहनते हैं वो ठंडा लगता है, अगर आप गर्मियों में पहनते हैं स्किन उसमें ब्रीथ नहीं करती। बट दिस इज़ द इशू विद पीपल जिनको स्किन के साथ फैब्रिक्स की इरिटेबिलिटी होती है या स्वेटिंग इशूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। उन लोगों के लिए क्रेप, येस आई विल सजेस्ट कि क्रेप मत पहनिए आप। लेकिन अगर आप ऐसे किसी वेडिंग फंक्शन पे जा रहे हैं जहाँ पे फुली एयर कंडीशनड है, अंदर फंक्शंस हो रहे हैं सारे या दिन में नहीं है, तो ऐसी जगह पे आप डेफिनेटली क्रेप पहन सकते हैं। येस, बिकॉज इट्स सिंथेटिक क्रेप है, अगर तो स्किन उसमें ब्रीथ नहीं करेगी तो वो स्वेटिंग वाला इशू रह जाता है उसमें। लेकिन अगर आप प्योर क्रेप्स ले रहे हैं जो सिल्क बेस होती हैं तो वो ठीक है आपके लिए, बिकॉज सिल्क में, पतला सिल्क क्रेप जो होता है उसमें स्किन ब्रीदेबिलिटी भी रहती है, कंफर्टेबल भी होता है। एंड आई थिंक जब पीक पे गर्मियाँ हो तब मे बी आप मत पहनिए, बिकॉज हाँ फिर तो कोई भी फैब्रिक हो, फिर चाहे वो प्योर सिल्क्स में हो या कोई भी हो, तब स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती। अदरवाइज गर्मियों की शुरुआत में या ख़त्म होते होते आप प्योर क्रेप्स के साथ जा सकते हैं, वो कंफर्टेबल रहेंगे आपकी स्किन पे। सो सेकंड ऑप्शन, अगर आपको क्रेप, सिंथेटिक क्रेप ही पहनना है तो मेक श्योर कि आपके एटलीस्ट जो योक पार्ट और आपकी स्लीव्स हैं वहाँ पे आप अंदर कॉटन लाइनिंग लगा लीजिए, ताकि कॉटन आपकी स्किन के साथ आए। तो आपकी स्किन की इरिटेबिलिटी जो है काफ़ी एक्सटेंट तक उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी, स्किन पे कुछ हार्शली रिएक्ट नहीं करेगा वो। बट अगर आपको सिवियर स्वेटिंग इश्यूज हैं देन यू शुड अवॉइड इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, गिविंग अस ऑल द लव जो आप हमें दे रहे हैं, हमारे कंटेंट को इतना प्यार दे रहे हैं, हमारे चैनल को दे रहे हैं। We are so overwhelmed. So thank you so much everyone. Have a wonderful day. मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।